सभी ब्राह्मण बंधुओं को प्रणाम। बात होगी वर्तमान राजनीति में ब्राह्मणों की स्थिति। ब्राह्मणों पर अब प्रभाव दिखने लगा है बदलती हुई राजनीति का। ब्राह्मण संगठित नहीं हुए, अपने अहम के वहम में डूबे रहे और उसके बड़े प्रभाव दिखने लगे। उसके मुख्य कारण है गैर ब्राह्मण हितैषी एजेंडे को आगे बढ़ाने में ब्राह्मणों ने जो योगदान दिया, उस योगदान में अब जो ब्राह्मण खुद फंस गए। उन्होंने एक एजेंडा दिया कि अंबेडकर साहब ने संविधान नहीं लिखा, राव साहब ने लिखा, और ब्राह्मणों ने एजेंडा चलाया। उसका परिणाम हुआ कि हरियाणा राज्य के करनाल शहर में जो ब्राह्मणों के खाप के मुखिया हैं अशोक शर्मा जी, उन पर ईंट से हमला हुआ, जानलेवा। बहुत निंदनीय है और हमारी मांग है कि जो सूबे के मुख्यमंत्री इस बात को ध्यान दें, सरकार ध्यान दे कि जो भी जानलेवा हमला करने वाले शर्मा जी पर, जो जिन लोगों ने भी जानलेवा हमला किया है, वो शीघ्र गिरफ्तार हों। लेकिन हमें ये देखना होगा कि जो ब्राह्मण एजेंडा चला रहे हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश के शर्मा जी हों या हरियाणा के शर्मा जी हों या और कहीं के ब्राह्मण हों, अगर संविधान अंबेडकर साहब ने नहीं लिखा, अंबेडकर साहब उसके निर्माता नहीं है, तो केंद्र सरकार या सुप्रीम कोर्ट या माननीय प्रधानमंत्री जी इस बात की घोषणा कर दें कि अंबेडकर साहब संविधान निर्माता नहीं है, राव साहब हैं, तो फिर सभी लोग बात को मान लेंगे। लेकिन आप बेमतलब का एजेंडा अगर चलाएंगे तो फिर परिणाम घातक होंगे। आप खुद अपने शत्रु पैदा कर लेंगे। आप जो भी एजेंडा चलाएं, ब्राह्मण हितों का अगर एजेंडा चलाते तब तो बात भी थी। ये ब्राह्मण हित का एजेंडा नहीं है, ये दूसरों को उकसाने वाला एजेंडा है। दूसरी तरफ बिहार में चुनाव है। बिहार के दिग्गज अनंत सिंह, भूमिहार ब्राह्मण, वो जेल चले गए। जो भी मुकदमा उन पर दर्ज हुआ वो सच है झूठ है उसका कोई अता पता है नहीं। कोई वीडियो, कोई साक्ष्य ऐसा नहीं है। काफिला था, काफिले की लास्ट की गाड़ी में कोई विवाद हुआ, तो इसमें कोई अनंत सिंह सीधे जिम्मेदार नहीं है, लेकिन मुकदमा कायम हुआ और जेल चले गए। आगे देखो कि बिहार के जो वर्तमान उप मुख्यमंत्री हैं विजय कुमार सिन्हा जी, वो भी भूमिहार ब्राह्मण हैं और आज उनके ऊपर गोबर फेंक दिया गया, चप्पल फेंक दी गई। उनके साथ जो बहुत ही घटिया व्यवहार जनता ने किया। यानी कि जो बात हम बार बार कह रहे थे कि आपके क्रियाकलापों से या आपके गलत एजेंडे को आगे बढ़ाने से आपके शत्रु पैदा हो सकते हैं,
तो वे दिखने लगे हैं कि हो गए। अभी जितने भी राजनीतिक दल हैं, सबका जो एक मुख्य एजेंडा है, वैसे तो कहने के लिए सपा का एजेंडा है पीडीए, लेकिन कांग्रेस का भी एजेंडा पीडीए ही है और बीजेपी का एजेंडा भी पीडीए ही है। ब्राह्मणों के साथ आगे और भी घटनाएं हो सकती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। वजह ये है कि हमारे समाज के कुछ लोगों ने निजी स्वार्थ के लिए ऐसे एजेंडों को चलाया, नफरती एजेंडों को चलाया। हम बार बार कहते हैं कि साहब आप नफरत मत करो, किसी जाति से नफरत मत करो, आप किसी धर्म पंथ से नफरत मत करो, किसी व्यक्ति से नफरत मत करो। आप ब्राह्मण समाज के हितों की रक्षा कैसे हो, ब्राह्मणों की रक्षा कैसे हो, इस पर चिंतन मंथन करो और आगे बढ़ने के नए रास्ते खोज लो। बाधाओं को हटाने में समय जाया मत करो, समय खराब मत करो। आप बुद्धिजीवी वर्ग के व्यक्ति हो, बुद्धिजीवी हो, आपसे अपेक्षा यह है कि आप नए मार्ग का निर्माण कर दो। आप अगर नफरती एजेंडा चलाने में खुद फंस गए, फिर जो समस्या बहुत गहरी हो जाएगी। बहुत से साहित्यकारों ने ब्राह्मणों के खिलाफ बहुत लिखा, बहुत से लोगों ने मनगढ़ंत कहानियां बनाई और उसमें बहुत बड़ा योगदान मीडिया का भी रहा। पिछले दिनों एक एजेंडा चला, उसमें गोस्वामी तुलसीदास जी को तुलसीदास दुबे जी बताकर ये कहा गया कि साहब उन्होंने जो महिलाओं के बारे में ताड़ना शब्द का लिखा, या जो दूसरे ब्राह्मण वो गैर ब्राह्मण समाज के लोग हैं उन्हें जो निम्न स्तर का बताया, ये उन्होंने कहा। किसी भी ब्राह्मण ने ये बात नहीं कही कि गोस्वामी समाज जो वो ब्राह्मण का अंश तो है, मतलब ब्राह्मण कहा जाता है, गोस्वामी भी ब्राह्मण लिखते हैं, विश्वकर्मा भी अपने आप को ब्राह्मण बताते हैं, लेकिन वे लोग विश्वकर्मा भी ओबीसी में आते हैं और गोस्वामी भी ओबीसी में आते हैं। तो आप ये देखिए कि वो ओबीसी वर्ग के व्यक्ति को ब्राह्मण बताकर ब्राह्मणों को बदनाम करने की एक साजिश है। और ब्राह्मण संगठनों के मुखिया या ब्राह्मण राजनेता या ब्राह्मण हितैषी जो भी लोग हैं, वो लोग उस बात का खंडन नहीं कर रहे कि साहब गोस्वामी जी तो ओबीसी समाज से आते हैं। आप सभी ब्राह्मण बंधुओं से पुनः आग्रह है, पुनः अनुरोध है कि आपका मुख्य उद्देश्य राजनीति में हो या सामाजिक स्तर पर हो, आपका मुख्य उद्देश्य ब्राह्मण हितों की रक्षा करना, ब्राह्मणों की रक्षा करना, ब्राह्मणों के उत्थान की योजनाओं पर मंथन करना होना चाहिए। आप किसी के भी एजेंडे को न चलाएं, आप अपना एजेंडा बनाएं और उसे चलाएं। तब जो ब्राह्मणों का उत्थान संभव है, ब्राह्मणों की सुरक्षा संभव है, ब्राह्मणों का उज्जवल भविष्य निश्चित हो, इस बात की जो 100% संभावनाएं बनेंगी। मगर आपका जो वर्तमान तौर तरीके हैं, इन्हें बदलना होगा, सोच को बदलना होगा। आप जो ब्राह्मण कैसे प्रोग्रेसिव हों, इस बात पर बात करें।
आप कौन पार्टी कौन क्या कर रहे हैं उसे छोड़ दें। ब्राह्मण राजनीतिक विंग कब बनेगा, कैसे बनेगा, इस पर चिंतन मंथन करें और इस पर बातचीत करें। आगे फिर मिलेंगे, फिर बात होगी। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।